मोहतरम नाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू आपके रूबरू हूँ। आज हम दक्कनी हिंदुस्तान में उर्दू नस्र के आगाज़ या तामीर व तरक्की के सिलसिले में मुल्ला वजही की सबरस पर गुफ्तगू करेंगे। सबरस उर्दू की पहली तमसीली किताब तस्लीम की जाती है। सबरस दरअसल संस्कृत की देन है। आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि सबरस संस्कृत की देन कैसे है? तो हमें आचार्य मम्मट की उस मशहूर किताब की तरफ अपने ध्यान को मुंतकिल करना पड़ेगा, जिसमें 9 रसों का जिक्र किया गया है। यानी उन्होंने तरह तरह के रस बताए जिनकी तादाद 9 है। जब उर्दू के नस्र निगारों ने, शायरों ने दूसरी ज़बानों से फ़ायदा उठाया, तो मुल्ला वजही ने भी उन तमाम रसों से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। सब रस का मतलब तमाम 9 के 9 रस। हास्य रस भी होता है ज़िंदगी में, श्रृंगार रस भी होता है, और दूसरे रस भी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। ज़िंदगी के नशेबो फराज से, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से उनका बहुत गहरा ताल्लुक होता है। सबरस इब्तदाई दौर की नसरी किताब है, जिसका नमूना आपने बीए पार्ट फर्स्ट में मयारे अदब जो आपकी दरसी किताब है, उसमें 2 नमूने आपने पढ़े होंगे। एक तो दर मदह अक्ल और दर मजम्मत तमा। आपने देखा होगा ये बड़ी अटपटी सी जबान है। कहीं राजस्थानी जबान के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, कभी दक्कनी जबान के, कभी हिंदी, कभी संस्कृत, पंजाबी, हरियाणवी, मराठी, यहां तक के तेलुगु। तो तेलुगु के तो यूं होंगे भाई, क्योंकि उनका ताल्लुक ही हैदराबाद से था, आंध्र प्रदेश से उनका ताल्लुक रहा। तो उन तमाम चीजों को, उन तमाम बातों को, उन अल्फाजो तराकीब को मुल्ला वजही ने अपनी इस किताब में शामिल किया और इसका नाम दिया सबरस। जबान उस जमाने में इतनी साफ नहीं हुई थी जितनी आज हम सफाई से वो जबान लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये देखने में आता है कि मौज़ूआत में बहुत ज़्यादा तनव्वो, बहुत ज़्यादा वुसअत है। मुल्ला वजही कोई बात ख्यालों में नहीं कहते, बल्कि वो तमसील के ज़रिए, सिंबल के ज़रिए, एक प्रतीक चिन्ह के ज़रिए बताने की कोशिश करते हैं। चाहे वो जानवरों के हवाले से हो, चाहे इंसानों के हवाले से हो, पेड़ पौधों के हवाले से हो, चरिंदों, परिंदों, ज़मीन, आसमान वगैरह वगैरह, कुल कायनात का तस्करा वो करते हैं। कहीं तसव्वुफ की बात करते हैं, कहीं हुस्न व इश्क की बात करते हैं, कहीं अखलाकियात की बात करते हैं, कहीं मजहबी यगानगत की बात करते हैं, इंसानी हमदर्दी की बात करते हैं, मेल मिलाप की बात करते हैं। यानी ये किताब दरअसल इस कदर जामे अंदाज में लिखी गई है कि ना सिर्फ उर्दू बल्कि बहुत सी दूसरी ज़बानों में, ख़ास तौर से हिंदी ज़बान में भी या दक्कनी ज़बान में भी इसकी अहमियत है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारी मुश्तरक विरासत है, हमारी सामूहिक धरोहर है। और जिनका ऐसा नज़रिया है वो बिल्कुल सही सोच है उनकी,
क्योंकि जो सांस्कृतिक धरोहर होती है या मुश्तरका तरका या मुश्तरका विरासत होती है वो पूरी आवाम की होती है, पूरे मुल्क की होती है। उस मुल्क में बसने वाले, रहने वाले, उसकी सभ्यता, संस्कृति, तहजीब, तमद्दुन में विश्वास या यकीन रखने वालों का वो सरमाया होती है। मुल्ला वजही ने जो मिसालें पेश की हैं, जो अंदाज़े तखातुब उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसकी मिसाल उस ज़माने में मिलना मुश्किल है। हालांकि और दूसरी किताबें में मेराजुल आशिकीन भी वहीं दक्कन की सरजमीन पे लिखी गई, उसकी अहमियत अपनी जगह है। सबरस की अहमियत बाहैसियत तमसील अपनी जगह है। दूसरा ये है कि मुल्ला वजही बनावटी अंदाज को पसंद करने के बजाय जो दिलो दिमाग में उनके तसव्वुरात मुनाकिस होते हैं उनको सफ़ाई किरतास पे उतार देते हैं। बाज़ औक़ात ये भी कहा जा सकता है इसमें तो बहुत सी कमियां हैं, इसमें कमज़ोरियां हैं। भाई कमज़ोरी कमी रह सकती है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा दावा तो किया नहीं है, उन्होंने तो अपने दिल की बात कहने की कोशिश की और उनको ये पता नहीं था कि 100-200 साल बाद मेरी इस किताब पर लोग किस तरह का नज़रिया जाहिर करेंगे, किस तरह की तनकीद, तबसरा, समीक्षा, रिव्यू करेंगे। लेकिन उर्दू नस्र को मजबूत बनाने में, उर्दू नस्र को मुस्तहकम बनाने में मुल्ला वजही की सबरस का गैर मामूली किरदार रहा है, जिससे इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। मेरा ख्याल है मेरी इस मुख्तसर गुफ्तगू से आप सबरस के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सके होंगे। खुदा हाफिज़।